कह रहा है कि मैं शिलाजीत की टैबलेट्स खाता हूँ। सरकार के खिलाफ बगावत नहीं है, सरकार के खिलाफ एक गुस्सा होता है। हरियाणा डेली पोस्ट देने वजह से भी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम। भाई आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जहाँ भाई प्लेयर ने लेकर, खासकर हरियाणा के प्लेयर ने लेकर, खिलाड़ियों ने, पहलवान ने लेकर, या हर तरह के प्लेयर ने लेकर एक काउंटर क्रिया जाना लग रहा है तथाकथित लोगों द्वारा। उसे कड़ी में ढाकल गांव का है जो मैदान में आप देखने लग रहे हैं। गांव का सरपंच है जो ढाकल गांव का, खुद खेलने लग रहा, प्रोत्साहन करने लग रहा है नौजवान साथियों ने, और जो अपने खिलाड़ी भाई है उनके साथ खेलने लग रहा है। और आज किट भी इन तक बरताई जाएगी सरपंच साहब की द्वारा, इन तक दी जाएगी एक प्रोत्साहन क्या जान लग रहा है भाई, ताकि नौजवान साथी है नशे से दूर रह गए, खेल खिलाने में अपना ध्यान रखा है। तो देख सका भाई अपने खिलाड़ी भाई एक साइड भी खड़े हैं, क्रिकेट का जो किट सामान है वो रखा है, और सरपंच साहब भी अपने। तो बात कराएंगे सरपंच साहब जी आता नौजवान साथी था अपने था सारे था। हाँ जी सरपंच साहब, आज खिलाड़ियों के साथ आप मैदान में पहुंचे, तो क्या कुछ मामला है? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों को मेरी तरफ से नमस्कार हो, आपके दर्शकों को नमस्कार। जो आज हम यहाँ आए हैं, तो जो हमारे गांव के खिलाड़ी हैं, ये बहुत सी उत्साह है इनके अंदर खेलने का, और गांव के जो भी खिलाड़ी हैं वो नशे की तरफ भाग रहे हैं, और हमारे गांव के जो भी युवा है वो खेल की तरफ ज़्यादा रुझान है उनका। इस रुझान को देखते हुए मैंने देखा कि हमारे खिलाड़ियों के पास कुछ आइटम होते हैं जो खेल के उनकी भरपूर वो है डिमांड है, या उनकी कमी है उनके पास, ये मान के चलो। तो इन्होंने मेरे को इस खेल के सामान की डिमांड करी, तो मैंने कोशिश की कि इनकी जो भी डिमांड है मैं उनको पूरा क्यों करूं, और भविष्य में भी मैं इनका अगर कोई भी इसी तरह का कोई काम होगा तो इनकी डिमांड हर तरह से पूरी करूंगा। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारा खिलाड़ी नेशनल नहीं इंटरनेशनल खेले, और हमारे गाँव का नाम देश में नहीं वर्ल्ड में हो। ये पंचायत की तरफ से सामान है या सरकार की तरफ से? ये पंचायत की तरफ से जी। सरपंच साहब, एक साइड तो खिलाड़ी वहाँ धरने पर बैठे हैं, दूसरी साइड आप जैसे जो सरपंच नए नवनियुक्त हुए हैं वो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम करें, इस तरह से बात ऐसे है जी, जो खिलाड़ी वहाँ धरने पर बैठे हैं वो अपनी जगह जायज़ है, क्योंकि गुरु और शिष्य का नाता एक माँ बाप से बढ़कर होता है। अगर एक गुरु कोई गलत काम करता है तो वो निंदनीय है, मैं भी इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन मेरा तो यही है कि हमारा युवा खेल में आगे बढ़े। सर आपके ढाकल गांव में और किस तरह के प्लेयर है? जैसे ये क्रिकेट का सामान है, ये जो इस टाइम जो ग्राउंड पे प्लेयर है वो कौन कौन से प्लेयर है? हमारे गांव में जिस तरह क्रिकेट है, खो खो है, कई खिलाड़ी हमारे गांव में बॉक्सिंग के भी प्लेयर हैं, फुटबॉल के हैं, हैंडबॉल के हैं। मतलब ऐसा कोई खेल नहीं जिसके हमारे गांव में कोई खिलाड़ी नहीं। हमारे गांव की एक लड़की है जो स्टेट के अंदर फर्स्ट आई है साइकिलिंग के अंदर, अब वो नेशनल खेलेगी। आपकी तरफ से उनको कोई प्रोत्साहन राशि? हाँ, हमने अपनी तरफ से उनको प्रोत्साहन किया है, और आज डिप्टी सीएम से भी डिमांड की है कि एक साइकिल होता है जो 5-6 लाख का होता है, और वो उनको मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। सरपंच साहब, मैं देख रहा हूँ इस ग्राउंड में ज़्यादातर मात्रा लड़कों की है, लड़कियों की नहीं है, तो लड़की को आगे लाने के लिए सरपंच साहब क्या करेंगे? ऐसे है, लड़कियाँ भी हमारे गांव के अंदर काफ़ी खिलाड़ियां हैं जो कि नरवाना स्टेडियम के अंदर जाती हैं, यहाँ नहीं। यहाँ हमारे गांव के अंदर लड़कियों के खेलने के लिए अभी तक सुविधा नहीं है। तो उस सुविधा को लाने के लिए क्या करेंगे सरपंच साहब? हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले टाइम में कि कोई जगह निश्चित करें जहाँ पर लड़की खेल सके। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया साथी यहाँ पर पहुँचे हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ हमारे सरपंच साहब का जिन्होंने युवाओं की आवाज़ को सुना, जिन्होंने खिलाड़ियों की आवाज़ को सुना। एक तरफ जहाँ पर खिलाड़ी अपनी मांगों के लिए निरंतर जंतर मंत्र पर धरना दे रहे हैं, वहीं पर हमारे सरपंच साहब आज खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। चाहे वो क्रिकेट की बात आप साइड में देख सकते हो, बाली खेल रहे हैं। बात रही खिलाड़ियों की, जैसे कि आपने सरपंच साहब से पूछा कि आपके गाँव में क्या क्या खिलाड़ी लिख रहे हैं, तो मैं आपकी नॉलेज में डाल दूँ कि ढाकल गाँव का एक प्लेयर कॉमनवेल्थ खेल चुका है। सुमित कुंडू बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ खेल चुका है, नेशनल में 2 से 3 बार वो गोल्ड मेडल ला चुका है, एशियन में गोल्ड मेडल ला चुका है। और जहाँ तक बात रही है नवनियुक्त पंचायत की, मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ सब खिलाड़ियों को, खुद जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हमारे गांव में अनिल भाई जैसे सरपंच बने हैं, जिन्होंने सबसे पहले, मैं आप 10-15 दिन पहले आप सभी गाँव में मौजूद थे मीडिया साथी, जिन्होंने सबसे पहला कदम उठाया नशे के खिलाफ, दूसरा कदम उठाया खिलाड़ियों के साथ। यानी कि जितना ये खेलों के साथ में बच्चों को लेके जाएंगे, उतना ही साथ के साथ नशे से दूर भी रखेंगे। तो दोनों ही कदम
सरपंच साहब के सराहनीय रहे हैं। और मैं तो तहे दिल से भाई साहब का ये धन्यवाद करता हूँ कि आप इनके पास चाहे 10 साल का बच्चा जाए, 80 साल का बुजुर्ग जाए, ये 80 साल के बुजुर्ग की बात को भी बुजुर्ग की तरह सुनते हैं और 10 साल के बच्चे को युवा की तरह सुनते हैं। यानी कि युवाओं के साथ साथ जो अनुभव एक हमारे प्रतिनिधित्व में होना चाहिए, हमें वो सरपंच साहब में मिला है। इसके लिए हम पूरे जितने भी खिलाड़ी खड़े हैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई ये प्रदीप क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, श्रीलंका में ये अंडर 19 में खेल चुके हैं, नेशनल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो अगर गांव से हाँ जी हमारे गांव से हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर पंचायत खिलाड़ियों को कोऑपरेट करेगी तो भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट सभी को दिया है, तो ज़रूरी होता है कि हम उस टैलेंट को निखारें किस तरह से। तो हमारे तो सरपंच साहब ने इस कदम में एक पहल उठाई है। मैं सभी गाँव वासियों से, सभी खिलाड़ियों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खेल की तरफ बढ़े, नशे से बचें, ताकि आने वाले समय में हम गांव के साथ साथ पूरे हरियाणा और भारत का नाम रोशन कर सीएम सकें। आपके गांव में आया था, क्या कुछ मांग की गई, क्या खिलाड़ियों के हक में भी कुछ बात रखी गई? देखिए नवीन भाई, मैं आपको बता दूं, डिप्टी सीएम साहब हमारे गांव में आए थे, दुष्यंत चौटाला जी। उन्होंने सरपंच साहब ने जो भी डिमांड्स उनके सामने रखी थी, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द उन मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन वो तो देखो भविष्य की गर्व की बातें हैं। आज का जो प्रोग्राम है, हम जब हमारे सरपंच साहब हमारे साथ खड़े हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सीएम और डिप्टी सीएम की तरफ देखें। हमारे लिए तो सीएम भी हमारे सरपंच साहब और डिप्टी सीएम भी हमारे सरपंच साहब हैं। कहीं ना कहीं आपके बोल में बगावत दिख रही है सरकार के खिलाफ। जी नहीं, सरकार के खिलाफ बगावत नहीं है, सरकार के खिलाफ एक गुस्सा होता है। आप कभी भी देखना कि जो भी मौके पे सरकार होती है, किसान आंदोलन में सरकार ने किसानों का साथ नहीं दिया। आज पहलवान हमारे जंतर मंतर पर बैठे हैं, खिलाड़ी हमारे जंतर मंतर पर बैठे हैं। एज ए खिलाड़ी मैं ये बात कहता हूँ कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ। सरपंच साहब आपसे बात करना चाहेंगे, महिला पहलवान जंतर मंतर बैठी है, आप कितना उसको देखते हैं कि वो सही है गलत है, सरकार का ओपिनियन क्या है, स्टैंड क्या है? जो भी महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठी है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा जो समाज है, समाज के अंदर गुरु और शिष्य का नाता माँ बाप से बढ़कर होता है। अगर कोई भी गुरु ऐसी गलत हरकत करता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ और सरकार को चाहता हूँ कि मैं सख्त से सख्त कदम उठाए और जिसने भी ये गंदा कर्म किया है उसको दरखास्त किया जाए और जल्दी से जल्दी उसको जेल में डाला जाए। भाई साहब एक बात बताओ, आप जिस खिलाड़ी के मतलब जिस भी ब्रजभूषण के खिलाफ हमारे पहलवान निरंतर धरने पर बैठे हैं, 84 मुकदमे दर्ज हैं भाई साहब उसके खिलाफ। जबकि हमारी जो महिला पहलवान है, पुरुष पहलवान है, उन्होंने ये नहीं पता कि भारत की जोड़ी में कितने गोल्ड मेडल, कितने ब्रॉन्ज और कितने सिल्वर डाले हैं। क्या 84 मुकदमों वाला आदमी एक गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के सामने ये खड़े होकर कह रहा है कि मैं शिलाजीत की टैबलेट्स खाता हूँ? क्या ये बयान एक सरकार के प्रतिनिधित्व को देना कितना सही है? मैं कहना चाहता हूं ब्रजभूषण शरण सिंह को कि अगर आप सही है, हमारे पहलवानी, हमारी बहनें, हमारी बेटियां ये कह रही है कि नार्को टेस्ट करवाएं, हम तैयार, अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी पे टांग दें, तो क्यों नहीं सरकार उनकी मांगे मान रही? मैं कह रहा हूं अगर हमारी बहन बेटियां गलत है तो हम खुद सरकार के साथ खड़े होंगे। लेकिन क्या नार्को टेस्ट करवाने में सरकार जब पीछे हट रही है तो इसमें सरकार की नाकामयाबी आपको दिखाई नहीं दे रही? नरेंद्र मोदी जी आज पूरे इस मामले में, पूरे किसान आंदोलन में चुप रहे, पूरे पहलवान आंदोलन में चुप है। क्या कहीं ना कहीं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी आपको ये नहीं दिखाई दे रही कि वो पहलवानों के खिलाफ कुछ कर रहे हैं? एक टाइम पे कहते थे जब गोल्ड मेडल जीत के लेके आई थी विनेश फोगाट कि विनेश फोगाट मेरे परिवार की लड़की है, आज कहाँ गया वो परिवार? मैं कहता हूँ हम हरियाणा से संबंध रखते हैं, अगर हरियाणा की बेटी और बहन की तरफ कोई आंख उठाता है तो उसकी आंख निकाल दी जाती है। कहाँ आज विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर बैठे हैं, आज क्यों नरेंद्र मोदी चुप है? सर, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक हरियाणा की बेटी नहीं है, इस टाइम वो भारत की बेटी है। बिल्कुल है जी, पूरे भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। पूरी भारत जब वो मेडल जीत के लेके आते हैं तो पूरे भारत के लोग उनके आने से पहले स्वागत में हमारे इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है दिल्ली में उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन आज क्या सरकार उनके साथ खड़ी है? जो सरकार खिलाड़ियों के नाम पे राजनीति करती है, हमने खिलाड़ियों के लिए वो कर दिया, वो कर दिया, जिस टाइम पे खिलाड़ियों को सच में सरकार की ज़रूरत थी, आज सरकार कहाँ पे है? सच्चाई ये नहीं है कि 2 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए, 2 करोड़ दे दिए, उसमें सरकार खिलाड़ियों का साथ नहीं बढ़ता। साथ जब बढ़ता है जब सरकार कंधे पे हाथ रख के कहती है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ठीक है सर। सर भाई साहब आपसे एक क्वेश्चन, ओनली लास्ट क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह से सरकार का खिलाड़ियों को लेके नज़रिया है, ऐसे में आपके गांव के सरपंच ने जो किटें वितरित की, इस पे आप क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब के लिए? सबसे पहले तो सभी बहन भाइयों का नमस्कार, सरपंच साहब का स्वागत है। जब सरपंच साहब यहाँ बने तो इन्होंने हमसे कहा था कि मेरे को 4-5 महीने का टाइम दो, डिमांड लिख के दो, आपकी उसी दिन डिमांड आ जाएगी। 6 महीने का सरपंच साहब ने टाइम दिया था, लेकिन उससे पहले हमारा सामान जो भी हमने डिमांड की थी सरपंच साहब ने उसे उम्मीद से ज़्यादा ला के रख दिया। और अब भी कह रहे हैं जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े 6 महीने में, साल में जो सामान चाहिए, चाहे छोटे हो बड़े हो, मैं आगे खड़ा मिलूँगा। हम तो इनका धन्यवाद करते हैं
कि हमारे साथ खड़े रहे, हमारी बात सुनी। और अभी हमारे जो ये तालाब खोदाई शुरू हुई है, इसके साथ ही लगता हमारा ग्राउंड है, सरपंच साहब ने इसको एक उत्तम क्वालिटी का ग्राउंड बनाने की जो हमें उम्मीद और एक साहस दिया है, उसको भी हम सरपंच साहब से उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें जल्द तैयार करके देंगे, ताकि खिलाड़ी यहाँ की बजाय भी प्रैक्टिस के साथ साथ एक ग्राउंड में भी 20-25 खिलाड़ी, और हम तो चाहते हैं कि हमारी गांव की बहन बेटियां भी आना शुरू करें, ताकि एक बढ़िया ग्राउंड तैयार हो, ना कि गांव वालों को बल्कि बाहर से आने वाली भी टीम में और लोग उसको देखें और गांव की तारीफ़ करें। सर ग्राउंड की बात आई है तो कितने टाइम में ग्राउंड दुरुस्त कर दिया जाएगा खिलाड़ियों के लिए? हमारी कोशिश है जी जल्दी से जल्दी हो। देखो वैसे टाइम के अकॉर्डिंग तो ये मानो कि साल 6 महीने लगेंगे इसमें। अच्छा सर। अच्छा जैसे महिलाएं नहीं हम लोग को यहाँ पे ग्राउंड में देखने को मिली, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है ना, कोई भेदभाव? नहीं नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है जी। जो महिलाएं हमारी, वो जो ये स्टेडियम है हमारा नरवाना है, वहाँ पर जाती हैं। जो 5-6 लड़कियां हैं वो अच्छे लेवल पे खेल रही हैं। और सरपंचों को क्या संदेश देना चाहोगे जो आपने कार्य किया है? एक मतलब अच्छा का जो कार्य है, क्योंकि आज के टाइम में सरकार का जो रुख है खिलाड़ियों को लेकर, लेकिन गांव के जो छोटी सरकार सरपंच होती है वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ये किया, तो दूसरे सरपंचों को क्या कहना चाहोगे? मेरा तो सभी भाइयों से यही संदेश है कि नशा से दूर करो युवाओं को और खेल की तरफ लगाओ, उनको खेल की तरफ प्रोत्साहन करो, जैसे भी हो वैसे करो।